नमस्ते दोस्तों आज का टॉपिक है तारीफ़ करना, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएशन, एडमायर, प्रोत्साहित करना। इस वीडियो में तारीफ़ की पूरी डार्क साइड और तारीफ़ से होने वाली सारी पॉजिटिविटी जो आपके जीवन में सम्मिलित है वो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में लाने की। और तारीफ़ करना या तारीफ़ पाना एक साधारण इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तारीफ़ों के प्रकार सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, वैज्ञानिक आधार पर, बिजनेस के आधार पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे कि ये आपके दैनिक जीवन में कितनी लाभप्रद है। क्या वो दूसरा या तीसरा इंसान आपकी तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कुछ आर्थिक लाभ होने वाला है आपसे, या कैसे पहचाने कि अगर कोई आपकी झूठी तारीफ कर रहा है आपके मुंह के सामने। दोस्तों, तारीफ का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी कार्य को प्रोत्साहित करना या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रोत्साहन देना तारीफ माना जाता है। और अन्य निर्जीव वस्तुएं, स्थान, वातावरण, ये सब तारीफ़ों के काबिल होता है। यहाँ ये सब छोड़कर केवल हम बात करेंगे इंसानों में होने वाली सच्ची और झूठी तारीफ़ों की जो आप पूरे दिन सुनते हैं अपने दैनिक जीवन में। दोस्तों, यहाँ मैं दो प्रकार की तारीफ़ों का विश्लेषण करूँगा। पहली जो ज़्यादा चलन में है और दूसरी जो ज़्यादा सक्रिय रहती है आपके दैनिक जीवन में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सूचित कर देता हूं कि अगर आप किसी की झूठी तारीफ़ करने के शौकीन हैं तो आपको भी नहीं मालूम कि आप अपनी आत्मा को, मतलब कि अपनी सोल को गंदा कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। और अपना ही नहीं, आपकी होने वाली संतानें भी आपके द्वारा अपवित्र मानी जाएगी। मतलब आपके बच्चे ही आपसे सीखेंगे कि आपके जो एक्शन हैं वही वो फॉलो करेंगे। और अंतिम में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे करें किसी की जेन्युइन तारीफ़, कि अगले को ये ना लगे कि ये अपना काम निकलवाने के में या किसी के आर्थिक लाभ पे या मुझे मक्खन लगा रहा है या मुझे बकरा बना रहा है। दोस्तों, तारीफ़ करना, तारीफ़ लेना या देना ये सबसे ज़्यादा चलन में कहाँ है? लोगों के काम पर, ऑफिस जगह पर, जहाँ पर बॉस और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय ये ज़्यादा होते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग एक दूसरे से अपना कार्य निकलवाने के लिए एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। जैसे बॉस ने बोला सब एम्प्लॉय के सामने, इधर आओ राजू। अब राजू आता है, राजू की पीठ थपथपाई। अब बोला देखो राजू बहुत मेहनती लड़का है, इसने पूरे साल कोई भी फालतू छुट्टी ना लेकर अपने सारे टारगेटों को पूरा करा और कंपनी को आर्थिक रूप से बहुत फ़ायदा पहुँचाया। XYZ आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन बॉस और एम्प्लॉय के बीच में इसको कहते हैं हम सच्ची तारीफ़। फिर ये सच्ची तारीफ़ कैसे राजू के जीवन में बदलाव लाएगी और उसके पूरे जीवन को कैसे बदलेगी ये देखिए। समझने वाली बात इसमें यह है कि राजू ने पूरी मेहनत से अपना काम किया और उसको फ़ायदा भी हुआ आर्थिक रूप से उसके निजी जीवन में। और जो बॉस ने बोला वो भी सच है, भाई राजू ने काम किया था, कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया था। अब यहाँ बॉस चाहता है कि राजू के जो कोवर्कर हैं उनको भी समझ में आए, वो और ज़्यादा हार्ड वर्किंग बने और बदलाव लाएं अपने जीवन के अंदर, जिससे उनमें बदलाव आएगा तो कंपनी की ग्रोथ में बदलाव आएगा। पहले तो राजू का मन खुश हुआ अपनी काम व्यवस्था पर। देखिए, जब इंसान मन से खुश होता है वो खुशी खुशी काम से घर जाता है, ठीक है। अब खुशी खुशी में अपने परिवार के साथ अपनी बातों को साझा करता है। अब राजू खुश, राजी का परिवार खुश। अब क्या है, गलती से प्रमोशन मिल गया, पैसे आ गए हैं, बीवी के लिए साड़ी ले गया, बच्चों के लिए खिलौने ले गया, लो बच्चे भी खुश। और दोस्तों, जहाँ इंसान अपने काम पर खुश नहीं है, मतलब कि जहाँ इंसान को अपने काम के प्रति एप्रिसिएशन या कुछ भी एडमायर नहीं मिलता या तारीफ़ नहीं मिलती, तो वहाँ पर उसको वो 8 घंटे की नौकरी 8 साल की तरह लगती है कि कब मैं ऑफिस की छुट्टी हो, कब मैं घर जाऊँ। और घर जाता है अपना मुंह लटकाते हुए गुस्से में, और गलती से बच्चों ने या बीवी ने घर में कोई गलती कर दी तो फिर सारी ऑफिस की खुंदक, फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकलेगी, धूम धड़ाक, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, फिर बीवी हो, चाहे बच्चे हो। और दूसरी तारीफ़ कहते हैं काम में झूठी तारीफ़, जो अक्सर एम्प्लॉय द्वारा बॉस की जाती है। ये लोग बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन ये बॉस को किसी भगवान से कम नहीं समझते जब तक बॉस सामने है। और ये लोग अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा कम एक्टिव होते हैं, लेकिन बॉस के साथ चम्मच चम्मच करके ये अपने कार्य को बैलेंस कर लेते हैं।
और इसके अलावा जो लोग अपने कार्य में हार्डवर्क करते हैं वो लोग इन लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, मतलब कि दूर ही रहते हैं, नापसंद करते हैं। इनको चमचों का नाम दिया हुआ है। ये लोग जीवन भर एक ही जगह पर, एक ही कंपनी में और एक ही ऑफिस के अंदर ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि इनके मेंटेलिटी के अंदर है चल रहा है, दो शब्द अच्छा बोल रहे हैं, मालिक खुश है, दो पैसा आ रहा है, परिवार चल रहा है, चलता रहेगा ऐसे। दोस्तों, अगर आप अपने काम में, अपने कार्य में माहिर नहीं हो तो ओबियसली आपको दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो अपना हार्डवर्क करते हैं, जो फालतू की बातें नहीं करते, मक्खन नहीं लगाते, किसी को सातवें आसमान पर नहीं चढ़ाते, उनको काम के प्रति अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आगे बढ़ते हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान कम देते हैं। यहाँ सारे बॉस रूड मत बने रहिए भाई। आपने झूठी तारीफ थोड़ी ना करनी है, आपको अपनी आत्मा को थोड़ी ना गंदा करना है। आपने तो बस जो इंसान, अगर आप कोई कोवर्कर अच्छा काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, आपने बस उसको अप्रिसिएशन तो देना है, सच ही तो बोलना है। क्या होगा उससे? उसका जीवन, उसका परिवार सब खुश, अपनी कंपनी बढ़ेगी भाई। नंबर 2, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। दोस्तों देखो, अगर आप किसी सहयोगी से अपना कार्य निकलवा रहे हो उसकी तारीफ़ करके, तो समझो कि उसको भली भांति मालूम है कि आप उसको मक्खन लगा रहे हो या आप अपना काम निकलवाने के लिए उसकी तारीफ़ कर रहे हो। एक बार दो बार तो वो काम कर देगा, 3 बार भी कर देगा, ऐसे कई लोग कर देंगे, लेकिन लास्ट में आप ये देखोगे कि आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं। कोशिश करो दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके उसका वो ऋण जो उसने आपके लिए अच्छा कार्य किया है, आपकी तारीफ़ें सुन के, उसको भी उतार दो। इससे क्या होगा, आप में और उसमें बैलेंस बना रहेगा और जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा खुशी खुशी। दोस्तों थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, अगर मैं बोलूँगा नहीं तो मेरे मन में बोझ बढ़ जाएगा। हम जो इंडियन लोग हैं ना, भारतवासी, हमारे अंदर ना ईगो नाम की चीज़ ना कूट कूट कर भरी हुई है। ईगो मतलब अहंकार, और यही अहंकार हमें किसी के आगे झुकने ही नहीं देता भाई। या किसी के लिए अच्छा बोलना ना मुश्किल सा लगता है। देखो, मन तो मानता है लेकिन दिमाग मना कर देता है। भाई ये मत सोचना कि मैं केवल आपकी बात कर रहा हूँ, ये सबके साथ होता है जिन लोगों के अंदर अहंकार ज़्यादा है। अपने घर में पिताजी को ही ले लो, 80% पिताजियों के विचार एक समान हैं अपने लड़कों के प्रति। कामचोर, निठल्ला, बुद्धू, उल्लू, फ्री की रोटी तुड़वा लो, टिकटॉक वीडियो बना लो, बंदीबाजी करवा लो, और बेटा इधर आ, बेटा कुछ करना है तूने, नहीं करना ज़िंदगी में? है हाँ बेटा। अब दोस्तों आप मुझे खुद बताओ कि ऐसे ऐसे विचार सुनकर जो बच्चे जो बड़े हुए हैं, अब वो लोग बाहर निकलते हैं, काम के लिए निकलते हैं, बाहर सामाजिक वातावरण में निकलते हैं, तो क्या वो किसी को अप्रिसिएशन देंगे या क्या वो किसी की तारीफ करेंगे या किसी के काम की? आप ही बताओ। नहीं दोस्तों, यहाँ पर उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, यहाँ पर उनके पेरेंट्स से दिए गए संस्कारों की बारी आती है। देखो, बच्चा मेहनत कर रहा है, आपको पता है कि वो मेहनत कर रहा है, और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको झूठ बोलना है, आपको अपनी आत्मा को गंदा करना है, आपने अपने ईगो को ठेस पहुँचाने, अपने अहंकार को तोड़ना है। नहीं भाई, आपने 2-3 शब्द ही बोलने हैं उस बच्चे के लिए बस। लगता है शर्मा जी के लड़के से आगे निकलने का फैसला कर लिया है तूने, हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा बच्चा है तू, शेर का बच्चा है, याद रखियो, हारेगा नहीं तू। दोस्तों बस इतने शब्द, आपके इतने शब्द उसको अपने कार्य के प्रति महारत हासिल करवा सकते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ बनवा सकते हैं, उसको अपने काम पर बहुत ही ऊंचे पद पर पहुंचा सकते हैं। और फिर वही बच्चा आपकी ही तो रिस्पेक्ट करेगा भविष्य में कि आपने ही तो उसको अप्रिशिएट किया था, आपने ही तो उसको एडमायर करा था, आपने तो उसकी तारीफ़ करी थी काम की। और फिर वो वही रूल अपने सामाजिक वातावरण में अपनाएगा, अपने परिवार में अपनाएगा, अपने बच्चों पे अपनाएगा, और समाज खुश, परिवार खुश, बच्चे खुश। बताओ और क्या चाहिए? आपके 2 शब्द बस। नहीं तो आप देख ही रहे हैं, बच्चों को एप्रिसिएशन मिलता नहीं है, गलत संगत पकड़ लेते हैं, और बिगड़ेल बच्चों का भविष्य आप तो जानते ही हैं। लास्ट में क्या होता है उनके साथ और उनके परिवार के साथ, ये पिताजियों से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं जानता। क्यों? तो मैंने कोशिश करी है यहाँ पिताजियों को समझाने की, जिन्हों में अहंकार बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। कृपया प्लीज़ अपने बच्चों का सपोर्ट करें, झूठ मत बोलिए, लेकिन अगर कोई मेहनत करता है, अपने 2 मीठे शब्द उसकी जीवन को बदल सकते हैं। प्लीज़
मम्मी की तारीफ कर लो, अम्मी जान की तारीफ कर लो। भाई दुनिया का सबसे मेहनत वाला काम तो वही कर रही है आपके लिए। ठुसा रही है आपको बचपन से लेके अभी तक, बिना किसी आर्थिक लाभ के, बिना किसी मतलब के ठुसा रही है, समझ रहे हो? खिला रही है, आपकी हर मांग को, हर चीज़ को पूरा करती है बिना किसी निस्वार्थ भाव के, दिल से। नहीं होती भाई तारीफ, नहीं होती, अपनी माँ की तारीफ नहीं होती। गर्लफ्रेंड की तारीफ करवा लो इन भोसड़ी वालों से, झूठ बुलवा लो इनसे। भाई वो दूर है ना, पास नहीं है। माँ तो है पास में, खिलाने के लिए, ठुसवाने के लिए तुम्हें, राइट? मेला बाबू ने खाना खाया। हाँ, मेला बाबू पिंक सूट में कितना अच्छा लगता है। और मेला बाबू ने तत्ती किया। हाँ, मेला बाबू कॉलेज जा रहा है। हाँ, मेला बाबू मेरे को मैसेज करेगा ना। इन निठल्लों से ये फालतू की बकचोदी करवा लो, ये फालतू की बातें करवा लो इनसे ये सब झूठ बोले जाएंगे। लेकिन दो शब्द अपनी मम्मी के लिए निकालने के लिए इनकी ना जान पर बनाती है, ठीक है? ध्यान से सुनना दोस्तों, बोला नहीं जाता, कोई बात नहीं, साइन दे सकते हो, हाथों के साइन दे सकते हो। देखो खाना आपके सामने रखा हुआ है, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने बोलना है मम्मी मम्मी, बस मम्मी। मज़ा आ गया आज तो। मम्मी ऐसे ही खाना बनाया कर, बस मज़ा आता है। मम्मी, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी। बस इतने से शब्द आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते दोस्तों। आपकी माँ ना स्वर्ग की अनुभूति करती है ज़मीन पर, जहाँ पर अपने बच्चों से उसको अप्रिसिएशन मिलता है। अरे वो बेचारी माँ जो अपना पूरा का पूरा जीवन दांव पे लगा देती है आपके लिए, आपको पाल पोस कर बड़ा करने में, आपको खिलाने के लिए, आपकी छोटी छोटी बातों को सुनने के लिए, आपकी हर मांग को पूरा करने के लिए। दोस्तों देखो, मुश्किल नहीं है, बोल नहीं सकते तो कम इशारा कर दीजिए, बस वो खुश हो जाएगी यार। और ये बात दुनिया के सारे पतियों पर भी लागू होती है कि अगर आप अपनी पत्नी की तारीफ करते रहेंगे तो वो आपसे बोर नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी पत्नी को अप्रिशिएट करना कम कर दोगे तो उसके मन को भी लगेगा, या उसका मन भी ये सोचेगा खाना बनाते समय, रोज़ तो ये बनाती हूँ, रोज़ तो ऐसे ही खाता है, कौन सा मुझे तनख्वाह दे रहा है। यदि आप अप्रिशिएट करते रहते हैं तो उनके मन को भी ना शांति सी मिलती है, उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी मिलती है। माँ हो गई, पत्नी हो गई, इनको खुशी मिलती है आपकी सेवा करने में। लेकिन थोड़ा सा अप्रिशिएशन, बस ये तो चाहिए। और दोस्तों अंत में एक बात बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। दोस्तों तारीफ करो सच्ची, जिससे आपकी खुद की आत्मा दूषित ना हो, आपकी जो सोल है वो अपवित्र ना हो। सच्चे काम की तारीफ करो, कोशिश करो, आज से ही शुरू करो और अपने घर से शुरू करो। जब अपने घर से शुरू करोगे ना तो यही आदत बाहर के जीवन में भी लागू होगी। इससे क्या होगा कि आप दूसरों का काम देखोगे, अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो आप उसके काम को प्रोत्साहित करोगे। इससे आपका सामाजिक वातावरण बहुत ही पॉजिटिव होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे बातें करना पसंद करेंगे और आप एक अच्छे इंसान कहलाओगे, राइट? और दोस्तों सच्ची तारीफ क्या होती है, जेन्युइन तारीफ कैसे पता लगे कि वो मेरी जेन्युइन तारीफ कर रहा है? देखो दोस्तों, आप उस जगह पे ना हो, वहीं पर दूसरा या तीसरा इंसान आपकी बात कर रहा हो या आपके बारे में कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा या आपकी विशेषता बता रहा हो, उसे ही कहते हैं हम जेन्युइन तारीफ। अगर कोई तीसरा इंसान दूसरे इंसान से आपकी तारीफ कर रहा है, उस स्थान पर आप ना हो, याद रखना दोस्तों, यही है जेन्युइन तारीफ। फिर वो चाहे दोस्तों में हो, कोवर्कर में हो, एम्प्लॉय और बॉस में हो, परिवार में हो, बाप बेटे में हो, प्रेमी प्रेमिकाओं में हो, हस्बैंड वाइफ में हो। देखिए, और दोस्तों ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर आपकी हरदम तारीफ करते हैं जब भी आप उनसे मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पीछे कुछ और इनकी ज़बान पर कुछ और ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 हफ्ते लगे, बहुत सारी स्टडी कर बहुत सारे तथ्यों को परख कर, समझ कर आपके सामने पेश करने में, अपने मन के सागर में से शब्दों को खोज कर लाने में, आपको समझाने में। दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है और मुझे सब्सक्राइब जरूर करो मेरे दोस्तों, प्लीज़, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गिव मी द लाइक प्लीज़।